बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के मैचेस को डिस्कस करते हैं, उस दिन खेले जाने वाले मैचेस को एनालाइज करते हैं और साथ साथ जो अगले दिन मैच खेला जाएगा उसके हवाले से भी आपको आगाही फराहम करते हैं कि दोनों टीमों के दरमियान जो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा उसमें जो है माजी में क्या सूरत हाल रही है। इस वक्त मैच प्रोग्रेस में जनाब मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान कि जहाँ पे 182 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पे और शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त एक और बारी खेली और निफ्ट सेंचुरी स्कोर की और यहाँ पर इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो स्ट्रगल करती नज़र आ रही है और इसमें थोड़ी देर पहले शुएब मलिक भी आउट हुए और उसके बाद एक और मजीद विकेट गिर चुकी है। तो यूँ पेशावर ज़ल्मी इस वक्त यहाँ पर हमें स्ट्रगल करती नज़र आ रही है। 8 विकेटें इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की गिर चुकी हैं और मुल्तान सुल्तान जो है वो मुमकिन फतह के करीब पहुँच चुकी है। रोज़ाना की तरह आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में 3 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिसमें एक ने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम जो है अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का परचम को बुलंद किया, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर, 100वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम हमारे बहुत ही अपने महमूद हामिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आप, कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको आज? मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा रिजवान स्ट्रगल करते नजर आए इब्तिदा में। हाँ, होता है, क्रिकेट के अंदर सारी चीज़ें होती है। कभी आपके एक ऐसा मैच ज़रूर आता है आपका कि आपको वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो शान मसूद वो गेम को लेकर चल रहे थे तो इतना प्रेशर जो है वो रिजवान के ऊपर नहीं आया, लेकिन बाद में रिजवान ने काफ़ी उसको कवर अप किया तो एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो गए। ठीक है, एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो गए। और जो 2 शख्सियात मौजूद हैं, ये कहा यह जाता है कि रेडियो वो मीडियम है कि जिससे अगर आपने तरबियत हासिल की हो तो फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है वो आप कहीं भी मार नहीं खाते हैं और आप कि वो तरबियत हो जाती है रेडियो से कि जो आगे चलकर आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होती है। आज का शो मेरे लिए इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस FM स्टेशन से मैंने अपने स्पोर्ट्स के कैरियर का आगाज़ किया, एंकरिंग का आगाज़ किया, इन दोनों का आगाज़ भी उसी FM स्टेशन से हुआ और आज ये दोनों भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। एक हमारे जो स्टैट्स गुरु हैं जिनको PCB ने उनकी खिदमत को सराहा और आप भी उनकी खिदमत को बहुत सराहते हैं, आप भी उनको बहुत प्रेस करते हैं और हमारे पास अक्सर ये फरमाइश आती है कि सोहेल खान को अपने शो में बुलाएं। तो एक दफ़ा फिर हम इंतहाई मशहूर हैं कि सोहेल खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सोहेल। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया, एनी टाइम फॉर यू। सोहेल को गुरूर तो नहीं आ गया? इतनी आपकी तारीफें, PCB आपको सराह रहा है, लोग नाराज होते हैं PCB से, मुझ समेत काफ़ी लोग नाराज होते हैं PCB से, लेकिन PCB आपको बड़ा प्रेस करता है। बस देखें, काम की तारीफ़ हमेशा होती है और गुरूर अगर आया होता तो आपके सामने होता और आप जैसे जब लोग हमारे साथ हों तो गुरूर हमें आ नहीं सकता। ऑलराइट है, सोहेल खान के साथ हम आज के मैच के हवाले से स्टैट्स भी पूछेंगे और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, कम अरसे में इन्होंने रेडियो में स्पोर्ट्स के शो का आगाज़ किया और कम अरसे में अपने तबसरों के ज़रिए, तज्जियों के ज़रिए भरपूर अपनी जगह बनाई। अक्सर आप इनको जी स्पोर्ट्स में देखते रहते हैं और हमारी PSL की या वर्ल्ड कप की जो स्पेशल ट्रांसमिशन होती है इसमें भी खुसूसी तौर पर हम इनको मदू करते हैं। एनु ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली भाई? कैसा लगा मैच आज का? अच्छा मैच था। और आप तो लाहौर से हैं तो मिस कर रही हैं गद्दाफी स्टेडियम को? हाँ, गद्दाफी स्टेडियम को मिस कर रही हूँ और कल तो मेरी अपनी टीम भी खेलेगी ना। एक टीम आज खेल रही है मुल्तान। आपने कौन सी टीम खरीदी है? सारी टीमें अपनी सारी ही मैंने ली है। सारी टीमें जो भी जीतेगी, एक आज खेल रही है, एक कल खेलेगी। कौन सी टीम है? मुझे अभी तक नहीं पता चला कौन सी टीम। मुल्तान सुल्तान का अभी कोई और टीम खेल रही है? अभी मुल्तान सुल्तान खेल रही है ना। अभी मेरी आज टीम मुल्तान सुल्तान खेल रही है, आज की है, और कल की लाहौर कलंदर से। कल लाहौर ले रही हैं आप? हाँ, कल मुल्तान सुल्तान का मैच है लाहौर कलंदर से। हाँ, तो फिर अब फंस गई वापस। फेवरेट टीम है ना, क्या करें, किसी ना किसी को तो पिक करना पड़ेगा। ठीक है, सोहेल आप बताइएगा जरा कि कल जो अभी जो आज के मैच को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, कल जो मैच खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान का लाहौर कलंदर का, इस मैच के हवाले से स्टैट्स में भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको कौन सी टीम मजबूत लग रही है? अगर आप विदाउट स्टैट्स मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं मुल्तान सुल्तान को, अगर आप एनालिस्ट के तौर पे जानेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बड़ा सेटल्ड है। लाहौर कलंदर्स का कुछ समझता नहीं चलता, वो 200 करके 2 मैच हार जाते हैं और 170 समथिंग करके वो अनबिलीवेबल मैच जीत जाते हैं। सबसे बड़ी बात है राशिद खान, देखें बहुत बड़ा नाम है लेकिन इस PSL में वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। 5 मैचों में 4 विकेटें 7.3 की इकॉनमी के साथ है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो लाहौर कलंदर्स अपनी विल पे बड़ा अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ जो मुल्तान सुल्तान सेटल्ड कॉम्बिनेशन के साथ। मैं बताया, आपको क्या लगता है मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर, एक टीम जीतती हुई आ रही है और एक टीम जो है वो अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी? बिल्कुल, बात तो सोहेल ने जो बात की है कि इस वक्त अनप्रडिक्टेबल चीज़ चल रही है लाहौर के साथ, क्योंकि 2 बड़े रन्स किए उन्होंने, 200 प्लस रन्स करना और फिर मैच दोनों वो लूज़ कर गए। एक मुल्तान
ने उनके खिलाफ रन चेस कर लिया और एक कोयटा उनके खिलाफ रन चेस कर गया। तो लेकिन जो मुल्तान सुल्तान है, एक मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ कि अच्छा कॉम्बिनेशन उनका बन गया है, सेटल्ड हुई हुई टीम है और उसका जो चेहरा है ना वो टोटली रिजवान की तरह है। क्योंकि रिजवान को मैं देख रहा हूँ आज भी, अगर कैच अगर आप देखें जो धानी ने और उनका क्लैश हुआ, अगर शायद वहाँ पर कोई और होता और पिछले जो कैप्टन से इस तरह हिट करते तो वो इतनी नाराज़गी का इजहार करते थे, लेकिन आप ये देखें कि उसने फ़ौरन उसको गले लगाया और मतलब अप्रिशिएट किया धानी को। तो ये एक मोटिवेशन होती है फॉर द यंग प्लेयर। तो कैप्टन का रोल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ रिजवान की वजह से कि मुल्तान सुल्तान जो है वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते जा रहा है। चले जी, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है और यहाँ पे हमारे तीनों क्रिकेट एनालिस्ट जो है इन्होंने तो अपनी राय का इजहार कर दिया और ऐसा लगता है कि जिस तरह एनो ज़हरा की पसंदीदा टीम मुल्तान, इस तरह हमारे जो मिट्टू हैं इनकी भी पसंदीदा टीम मुल्तान है। कल लाहौर है, कल लाहौर है, नहीं लेकिन टीम तो पसंदीदा मुल्तान है ना, कल लाहौर है, वो तो इनकी वहां से आई है इसलिए है ना, लेकिन कल की बात हो रही है, कल तो मिट्टू के साथ है, कल लाहौर है भाई, कल लाहौर है, कल लाहौर है, मुल्तान लाहौर है जी। अच्छा चले ठीक है, क्या कहेंगी कल के मैच के हवाले से? कल जो होगा लाहौर और मुल्तान का, सो देखिए मेरे ख्याल से तो दोनों टीम्स अच्छी हैं और बैलेंस्ड हैं। और अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर की जो ओपनिंग जोड़ी है वो बड़ी कामयाब जा रही है, फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीकी। इसी तरह अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो PSL की एक और कामयाब जोड़ी रिजवान और शान मसूद की मौजूद है। सो दोनों टीमें बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुल्तान सुल्तान के साथ मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर ओपनिंग इनके ओपनर्स 5-6 जो नंबर्स के खिलाड़ी हैं 5-6 तक ना खेलें तो टेल एंडर्स में इनके पास कोई ऐसे बैटर्स नहीं है। जबकि लाहौर की बात करें तो बैटर्स भी मौजूद हैं और बॉलिंग इनका एक्शन जो है वो बड़ा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से तो कल बड़ा ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला होने वाला है, जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा था कि जिसमें 205 या मेरे ख्याल से 6 का टारगेट सेट किया था और लेकिन वो मुल्तान सुल्तान ने चेस कर लिया था, लेकिन वो जो मैच था वो आखिरी ओवर तक गया था, ये उसकी खास बात थी। गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से, महमूद हामिद साहब से, एनो ज़हरा से और सुहेल खान से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे कि जहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले जो है वो मैच अपने अख्तिताम को पहुँच चुका है और मुल्तान सुल्तान की टीम ने पेशावर ज़ल्मी की टीम को 42 रन से शिकस्त से 2-4 कर दिया। इस मैच की समरी पे एक निगाह डालेंगे और महमूद हामिद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क्या रहा इस मैच में? जी महमूद भाई, ये समरी है। 182 रन स्कोर किए, 7 विकेटों के नुकसान पर। शान मसूद ने 68 रन की इनिंग खेली, टिम डेविड ने 34 रन से स्कोर किए और मोहम्मद रिजवान भी 34 रन बनाने में कामयाब रहे। जबकि बॉलिंग में अगर देखें तो वहाँ पर सलमान इरशाद और साकिब महमूद ने 2-2 विकेटें हासिल की और इसके बाद पे शोएब मलिक के 44 रन भी रायगा गए, लिविंगस्टोन के 24 रन की इनिंग भी काम ना आई और यूं 140 रन पे पूरी टीम आउट हो गई और 42 रन से मुल्तान सुल्तान इस मैच में कामयाब रही है। 182 रन क्या लगता है आपको कि मतलब डिफेंडेबल स्कोर है या ऐसा लगता है कि बॉलिंग बड़ी अच्छी कर दी, फील्डिंग बहुत अच्छी की, इस तरह खुशदिल शाकर ने आखिरी कैच किया? जब पहली इनिंग ख़त्म हुई थी और जब मैं ग्राउंड कंडीशन देख रहा था, बहुत वेट कंडीशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर्स गिर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि 182 रन जो है वो इतने जो डिफेंड करना मुश्किल होगा। लेकिन जब पहला ओवर किया अनवर अली ने, वहाँ पर सिर्फ 3 रन, आई थिंक 2 या 3 रन बने और अगले ओवर में 2 विकेटें गिर गई। तो वहाँ से जो है एकदम मोमेंटम जो है वो उनका ख़राब हुआ। क्योंकि देखें मुल्तान सुल्तान ने अगर थोड़ा सा रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन विकेट नहीं गिरी। विकेट गिरने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है, दूसरी टीम जो है ना एकदम हावी होने लगती है आपके ऊपर। लेकिन जब वो स्कोर बोर्ड पर देखते हैं कि कोई विकेट नहीं गिरा हुआ, थोड़ा सा प्रेशर रहता है क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेल रहे होते हैं कि वो किसी वक्त भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। लेकिन जब रेगुलर इंटरवल विकेटें गिरती है वो चेजिंग के टाइम के ऊपर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही हुआ कि पहले दूसरे ओवर के अंदर 2 विकेटें मिल गई। हैदर अली ने बहुत ही उस वक्त बहुत ही बैड शॉट खेला कामरान अकमल पुल करते हुए, क्योंकि वो जो फास्ट बॉलर है, मैं रिमेंबर उसका नाम भी मुझे नहीं आ रहा, जो जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर उसका मुजरबानी, हाँ मुजरबानी, उसका एक्शन ऐसा है कि जो वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं तो उनके जो पेस है वो पता नहीं चलती। अक्सर ही मैंने देखा है कि बैट्समैन उसको पुल करने जाते हैं और गेंद तेज आता है और हाइट पकड़ता है जो है बॉल के टॉप पे, हाइट का भी शायद एडवांटेज होता है, ये इसका एडवांटेज है। तो ये बहुत डिसेप्टिव बॉलर होते हैं जो कि इस तरह के बॉलर होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो रेगुलर इंटरवल विकेटें गिरती चली गई, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मुल्तान सुल्तान जो है बहुत कन्विंसिंग मैच जीता।
ऑलराइट जनाब, जिस तरह महमूद भाई बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वज़रबानी की जो बॉलिंग है वो कभी कभी थोड़ा शार्प उनका बाउंस उनको मिल जाता है, जिसके से बैट्समैन उसको जो है वो मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन साथ साथ हैदर अली की बैटिंग को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हैदर अली में इतने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। उनको मिडिल ऑर्डर में भी खिला के देखा गया, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी उनको खिला के देखा गया, टॉप ऑर्डर में भी वो खेल के देखे गए, लेकिन उसके बावजूद वो परफॉर्मेंस उनकी सामने नहीं आ रही कि जो एक नौजवान की जानिब से सामने आनी चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को भी हमने एक्सेलरेट करते देखा, अभी हमने एहसान अली को देखा कि उन्होंने अपने आप को काफ़ी अपने गियर्स को उन्होंने चेंज किया, शान मसूद को हमने देखा एक मुख्तलिफ रूप में नजर आए, और ऐसे बैट्समैन है जो नजर आ रहे हैं, लेकिन हैदर अली जो है वो उनमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। इसमें ज़रा डिस्कस करेंगे। सोहेल, हैदर की क्या परफॉर्मेंस रही है? आप स्टैट्स के गुरु हैं, स्टैट्स के हवाले से बताएं ज़रा। देखिए, कुछ खिलाड़ियों के स्टैट्स ऐसे होते हैं जो बताने लायक होते ही नहीं। मतलब मैं आपको आसान भाषा में एग्जांपल दूं कि देखिए उनका जो पोटेंशियल है, उन्होंने शुरुआत की फर्स्ट क्लास डेब्यू पे 99 कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में 500 रन, पीएसएल में शानदार शुरुआत, लेकिन सीपीएल में भी मुकम्मल नाकाम हुआ है। फिर नॉर्दर्न के लिए कुछ रन किए, आखिरी जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खेले थे उसमें उन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन कोई ऐसी यानी स्टैटिस्टिकली अगर बात की जाए तो हैदर अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में या ना तो पीएसएल में ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें हम बड़ा तफसील से बात कर सकें। मतलब ऐसा है कि 5-6 इनिंग्स में एक आध कोई खेल देते हैं अच्छी इनिंग, वरना ऑन एंड ऑफ हैदर अली ने अपने पोटेंशियल को प्रूव नहीं किया। ठीक है, मैं इससे पहले कि एन से पूछूं शान मसूद के वाले से, जरा हैदर अली पे आप टेक्निकल अगर आप बताएं। देखिए, जब एज ए यंगस्टर कोई इस तरह उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो इनिशियली उसको इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जब क्रिकेट समझ आती थी ना एज ए बैट्समैन तो प्रेशर वहाँ डेवलप होने लगता है। वहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। जैसे सोहेल ने कहा कि ऑन एंड ऑफ वो रन्स करते हैं, मतलब अगर एक अच्छा बैट्समैन है, अगर उसका जो मेरे ख्याल से तीसरी इनिंग जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हैदर अली की मेरे ख्याल से तीसरी इनिंग नहीं हो पा रही अच्छी। एक मेरे ख्याल से 5 इनिंग के बाद एक अच्छी इनिंग खेल देते हैं, तो ये ग्राफ जो है वो ज़्यादा है रादर के वो और अच्छा होना चाहिए, जब क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इन्वेस्ट किया गया, इनको बहुत ज़्यादा देखा गया, पसंद भी किया गया इनिशियली, इन्होंने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन अभी तक ये जिस तरह के शॉट्स खेल के आउट हो रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर पुराने ज़माने के कैप्टन होते तो वो फिर शायद टीम में भी ना होते, क्योंकि मैंने तो देखा है कि आप बैट शॉट जब मारते थे, चाहे आप कितने बड़े प्लेयर हो, तो आपको एक चांस इवन अच्छे रन करके भी बैट शॉट मारते थे, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम वो गलती करते तो फिर आप टीम में नहीं होते थे। तो मेरे ख्याल से इन लड़कों को पीछे से इतनी सपोर्ट होती है, मैंने देखा है कि अगर ये गलत काम भी कर रहे होते हैं, उस दिन मैंने पॉइंट आउट किया था कि वेरी बैड शॉट, बहुत ही क्लोज बॉल को वो कट मारने गए, बोल्ड हो गए, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने देखा कमेंटेटर्स जो थे वो कह रहे थे कि ऐसे वो शॉट मारते हैं, मतलब वो कैसे मारते हैं, आगे का बिल्कुल बॉल है, उसको जब आप कट मारने जाएंगे तो 10 शॉट मारेंगे, 9 में आप फ्लॉप होंगे, एक आपका वो शॉट लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आपको ये पता है कि मेरा ये शॉट नहीं लगता तो वो शॉट मैं ना खेलूं, लेकिन आप बार बार उसको ट्राई करेंगे और फिर आउट होंगे। आज जिस तरह गेट मारी है, आपको पता था एक विकेट गिर चुकी है, आप थोड़ा सा लंबा गिरा, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप बाद में जाकर ओपन भेजा है आपको जी, तो आप पहले दूसरे ओवर में आप चांस ऐसा ले रहे हैं और एक विकेट गिर चुका है। अच्छा, मैं तो क्विकली जरा एंड की तरफ भी जाऊंगा, एक छोटा इसको सम अप करना। आपको लगता है कि क्रिकेट ज़्यादा मिल रही है कम वक्त में, छोटी उम्र में? क्योंकि मुझे याद है कि जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे तो इंतजार होता था विल्स कप का फाइनल टीवी पर आएगा तो हमारी परफॉर्मेंस लोगों की नजर में आएगी। यहाँ पे हर दूसरा मैच इनका टीवी पर आ रहा होता है और ग्लैमर भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, तो क्रिकेट की हंगर कम हो गई है। हंगर कम हो गई है, इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही ना, मतलब एक इंप्रूव प्लेयर नजर आए ना कि यार हाँ आज इसने ये गलती की है, अगली इनिंग में वो गलती नहीं कर रहा वो। तो इतना अगर आपको हाइलाइट्स आप हो रहे हैं ऑल द टाइम, आप कैमरे के ऊपर हैं, आपको पैसा अच्छा मिल रहा है, हर चीज़ हो रही है, उसके बाद अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। फिर जब आप बाहर हो जाओगे या आपको कोई पूछेगा नहीं, फिर आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को। मैं देख रहा हूँ कि अंडर 19 के वो प्लेयर्स जो कि बहुत अर्ली एज में आ जाते हैं, वो तक इस एमर्जिंग में खेल रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ अपने आप को शो करें, इंप्रूव नजर तो आए। ठीक है, ठीक है। शान मसूद ने बड़ा इंप्रूव किया अपने आप को, शान मसूद के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी हैदर अली की बात कर रहे थे तो इसी तरह शान मसूद की भी आपने मिसाल दी कि ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि अपने आप को परफॉर्मेंस के जरिए प्रूव करते हैं। शान मसूद को कितना क्रिटिसाइज़ किया गया, टीम से निकाल दिया गया और ये कहा गया कि वो शॉर्ट फॉर्मेट के प्लेयर हैं ही नहीं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया, साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे सीखा, और अब जब हम देखते हैं वो ऐसे अच्छे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि मैं समझती हूँ तीनों फॉर्मेट्स के खिलाड़ी हैं। और अभी बड़ी अच्छी बात है कि उनको फाइनली अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में हमने देखा 3
सेंचुरीज उन्होंने स्कोर की। अभी भी जब हम PSL की बात करें तो फ़खर जमान और वही हैं कि जो 2 सबसे ज़्यादा लास्ट मैच दिखाया था हेड टू हेड, उसमें भी उन्हीं के रन हैं इनके। जी, सबसे ज़्यादा सिक्सर मेरे ख्याल से उन्होंने स्कोर किए हैं, इसी तरह का है कुछ। और यही अच्छी बात है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने आज देखा कि पाकिस्तान की जो टेस्ट स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें उनको पिक किया गया है, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। इस शान मसूद के साथ साथ जो मुल्तान सुल्तान, इस तरह ने कहा कि जो रिजवान है, समझ रहे हैं कि रिजवान इसके पीछे सीक्रेट है। आपके नज़दीक भी रिजवान सीक्रेट है, उसकी कैप्टनसी है? आप समझते हैं कि जो मुश्ताक अहमद है, जो उनकी टीम मैनेजमेंट है, पूरी एंटायर टीम मैनेजमेंट है, गो कैंडी फ्लावर इस वक्त इनके साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद टीम एक मजबूत यूनिट है? देखिए, खाली रिजवान नो डाउट, मैंने पहले भी कहा था कि रिजवान बड़े अच्छे कैप्टन हैं, कूल एंड काम है, बड़ा सोच समझ के फैसले करने वाले हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी टीम मैनेजमेंट आती है। मेरे ख्याल से मुश्ताक, एंडी फ्लावर जो रहे, उनके अच्छे डिसीजन हैं कि जो टीम में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो नो डाउट यहाँ पे पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। चले ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है और इस वक्त जनाब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे और कल के खेले जाने वाले मैच के वाले से भी बात करेंगे अपने तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से, साथ साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जिसका भी ऐन भी तस्करा कर रही थी, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब से थोड़ी देर पहले मुल्तान सुल्तान ने 42 रन से कामयाबी हासिल की। इस वक्त लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी GTV सबा पाशा के, जो ऑन ग्राउंड पे मौजूद हैं और तमाशियों की जज्बात हम तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। सबा, क्या माहौल है? पहला मैच था कद्दाफी स्टेडियम में PSL सीजन 7 का, लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्या कहना है लोगों का? क्रिकेट को एंजॉय किया लोगों ने? जी बिल्कुल, PSL का आज लाहौर में पहला मैच था। लाहौरिये तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्राउड देखने को नज़र आता, और कोई मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे तो कोई सलमी को सपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ पे शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है, हम इनसे जान लेते हैं कि कौन सी फेवरेट टीम थी आपकी, आप किसे सपोर्ट कर रहे थे? हम सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही शौक़ था कि PSL देखना है इंशाल्लाह, और हम मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुल्तान सुल्तान जीत गया। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और इंशाल्लाह और हैप्पी रहेंगे। मुल्तान सुल्तान जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, हमारे साथ यहाँ भी ये भी मौजूद है, हम इनसे जान लेते हैं कि कितने सपोर्टिव रहे हैं ये आज के मैच को लेके। बताइएगा आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुल्तान सुल्तान जीत गए। जो भी टीमें हमारी सारी पाकिस्तानी टीमें, सबको हमने सपोर्ट करना है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे मुल्तान सुल्तान के सपोर्टिव ज़्यादा थे आज, और मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट भी कर रहे थे, और मुल्तान सुल्तान मिलाकर जीत भी चुका है। यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड जो है वो देखने को नजर आ रहा था, और काफी ज्यादा शायकीन। अच्छा सबा, ये बताइएगा इससे पहले आप इजाजत चाहें, सबा इससे पहले कि आप इजाजत चाहें, मुझे जल्दी से बता दिएगा कि कल लाहौर का मैच है मुल्तान सुल्तान के साथ, इस हवाले से क्या जोशो खरोश है? बिल्कुल, लाहौर का मैच लाहौर में होगा तो शायकीन क्रिकेट उससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। लाहौर का मैच कल है और उम्मीद करते हैं कि कल लाहौर ही जो है बिल्कुल अच्छा मैच खेलेंगे और लाहौर कल फतह याब होगा, और बिल्कुल PSL में आगे बढ़ेगा और अच्छा मैच जो है वो पेश करेगा। जी जनाब, आपने सुना सबा पाशा को, जिस वक्त कद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर मौजूद थी, और सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने पूरे मैच का हाल भी हमें बताया और साथ साथ जो तमाशे का जोशो खरोश था वो भी हम तक पहुंचाया, तो क्रेडिट गोज टू यू। शान मसूद ने बड़ी स्पेशल एक इनिंग थी, लेकिन कुछ और स्पेशल चीज़ें जो हमारे स्टेट्स गुरु सुहेल खान के पास हैं। सुहेल, क्या रहा आज के दिन में, क्या स्पेशल रहा? मजीद एक बड़ी स्पेशल चीज़ हुई है। 4 फरवरी 2016 को PSL की शुरुआत हुई। 10 फरवरी 2022 PSL की हिस्ट्री का 200वां मैच खेला गया आज, और आज 200 मैचेस PSL में मुकम्मल हुए हैं। और जो माइलस्टोन की अगर हम बात करें, फर्स्ट 50th 100 और 150th वाले में, तो 200वां पहला मौका था जिस माइलस्टोन मैच में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़िल्मी हिस्सा बने। अच्छा, 50वां 100वां और 150वां जो मैच था, उन तमाम में कराची किंग्स जो है वो हिस्सा रही है। तो PSL ने 7 साल में अपने 200 मैचेस मुकम्मल किए। मुल्तान सुल्तान की जो लगातार मैचेस जीतने की स्ट्रीक है, 8 मैचेस जीतने की, वो भी जारी है, जो अभी तक कंटिन्यू है, जो PSL का वैसे एक नया रिकॉर्ड है जो आगे बढ़ा रहे हैं। शान मसूद
एक सीज़न में 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीत चुके हैं। अब लियो क्रॉन्की का जो 4 का रिकॉर्ड है उसके करीब करीब जा रहे हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो आज के मैच में रहीं। ऑलराइट, और शायद इसी वजह से आज हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, जो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, आज उन्होंने 200वें मैच में पाकिस्तान के 7वें वनडे इंटरनेशनल को मद्दू किया। और साथ साथ आपने एक और भी चीज़ देखी होगी, जब सबा पाशा इंटरव्यू कर रही थी, एक नौजवान ने कहा कि मैं बचपन से इंतजार कर रहा था। तो वो शायद ये समझते कि ये 70वां सीज़न है पाकिस्तान सुपर लीग का, हालांकि मैच 7वां सीज़न था, तो उनका बचपन ज़रा जल्दी गुजर गया। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। लेकिन कामरान अकमल को क्या हो गया जनाब, उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही? जो कैटेगरी का मसला था, क्या कामरान अकमल के जहन में, या कामरान अकमल को क्या हुआ आपके ख्याल में कि उनसे रन्स भी नहीं हो रहे? क्योंकि उन पर बहुत टीम डिपेंड करती है। देखें, सीज़न में ऐसी चीज़ें होती हैं बैट्समैन के लिए कि वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, बिल्कुल रन्स नहीं हो रहे होते आपसे, और बहुत मुश्किल हो जाती है। क्रिकेट ऐसी ही चीज़ है कि आपको एक इनिंग बहुत अच्छी आप खेलते हैं, 2 इनिंग ख़राब हो जाती हैं तो रुलाती बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कामरान को थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा, बैक टू द बेसिक्स पे आएँ, थोड़ा सा टाइम लें। बहुत जल्दी कर रहे हैं अपने शॉट्स मारने में, जिसकी वजह से वो विकेट उनकी जो है वो आउट हो रहे हैं। थोड़ा सा जब टाइम लेंगे विकेट के ऊपर, फिर फ्लुएंट तो हैं, उनके शॉट्स हैं उनके पास, लेकिन जल्दी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा अपनी बैक टू द बेसिक्स के ऊपर आ जाएं, वो टाइम निकालें, वो 10-15 रन निकालें कि करने कैसे हैं वो पहले 10-15 रन, उसके बाद तो आपका फ्लो चलने लगता है, बल्ला आपका चलता है, तो इतना एक्सपीरियंस है, आप ऑटोमेटिक वो चीज़ें कर जाते हैं। लेकिन आपकी फॉर्म वापस लाना, उसका एक ही तरीका है, बैक टू द बेसिक्स आप अच्छी कर लें अपनी, और अपने शॉट पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, आप वापस आ जाते हैं। शुएब मलिक पे बहुत डिपेंड कर रही है पेशावर ज़ल्मी। जब शुएब मलिक परफॉर्म करते हैं तो 2-3 मैचेस में उन्होंने मुश्किल हालात पे निकाले, आज वो आउट हो गए जल्दी, इसलिए पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल कर गई। देखिए आज ऐसे एक मौके पे ऐसा वो लग रहा था कि जैसे कि आज मुल्तान वर्सेस शुएब मलिक का मैच है पेशावर ज़ल्मी के बजाय, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ डिसीजन उन्होंने अच्छे नहीं किए। आज देखिए उस्मान कादिर को खिलाना चाहिए था, वो मुल्तान सुल्तान से आए थे, उनको खिलाते आज, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया। इसी तरह ज़ज़ई को देखें आप, उनको ड्रॉप कर दिया गया। जब आप उनको वाइल्ड कार्ड से आपने प्लेटेनियम में पिक किया और उसके बाद आपने उनको ड्रॉप कर दिया, तो इस तरह के कुछ स्टूपिड वो डिसीजन ज़ल्मी की जानिब से आए हैं कि जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो आपका सबसे सीनियर खिलाड़ी है शुएब मलिक, उनके ऊपर बर्डन खुद ब खुद ही आ गया है। जब कोई खिलाड़ी इस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली एक इंसान पे बर्डन आएगा। ठीक है, ये तो आज के मैच को हमने डिस्कस किया। अब जरा स्टैट्स हम आपको हेड टू हेड बता चुके हैं अपने सेगमेंट में, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग स्टैट्स अगर हैं तो सोहेल से जरा पूछते हैं। सोहेल, अब जो मैच खेला जाएगा लाहौर वर्सेस मुल्तान, कोई और मजीद स्टैट्स हैं इसके? बिल्कुल। लाहौर कलंदर्स का अपने शहर में पीएसएल में ये वापसी है, और आखिरी दफ़ा जो पीएसएल में लाहौर में कोई मैच हुआ था तो वो भी लाहौर और मुल्तान का ही था। उसमें क्रिस लिन ने सेंचुरी स्कोर की थी। लाहौर वर्सेस मुल्तान, लाहौर में अगर हम बात करें तो 1-1 से मुकाबला बराबर है, और लाहौर को अपने शहर में यानी पीएसएल में लाहौर कलंदर्स को 5-3 की बढ़तरी हासिल है मुखालिफ टीमों के खिलाफ। लेकिन फ़खर ज़मान कुछ ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड नहीं रखते। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल लाहौर में तो 17 मैचेस में सिर्फ 369 रन हैं। लाहौर में पीएसएल में उनके सिर्फ 207 रन हैं, 250 हैं, लेकिन वो आखिरी 2 इनिंग्स में ही इन्होंने 2020 में स्कोर किए थे। राशिद खान की बॉलिंग उस तरीके से क्लिक कर नहीं रही है, लेकिन हैरी ब्रुक्स जो कि T20 ब्लास्ट में बहुत शानदार करते हुए नजर आए हैं, वो वही काम लाहौर कलंदर्स के लिए कर रहे हैं। 37 गेंदों पर 78 रन बना चुके हैं। और फिलिप सॉल्ट जैसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पीएसएल में बड़ा शानदार करते रहे हैं, वो भी लाहौर कलंदर्स की टीम का एक अहम हिस्सा है। लाहौर फिलिप सॉल्ट भी एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पे जरा एंड ये बताइएगा कि मुतमईन आप इस स्क्वाड से जो अनाउंस हुआ है? देखिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उससे मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि इसमें आप देखें स्पिनर्स को काफ़ी चांस दिया गया, और उसके अलावा फास्ट बॉलर के तौर पे हारिस रऊफ को शामिल किया गया है, और शान मसूद को हम देख रहे हैं। मतलब सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको हम देखना चाह रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस है। और एंड तो मुतमईन है, लेकिन हारिस रऊफ तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी खेलते नहीं है, तो फिर हारिस रऊफ का जो इंडक्शन है वो किन बेसिस पे हुआ है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमने ये बात पहले भी कर चुके हैं कि किस बेस के ऊपर आप सिलेक्शन कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन की क्रिकेट है, क्या हारिस रऊफ दिन में 20 ओवर करेंगे? आई डोंट थिंक सो कि वो 20 ओवर कर सकते हैं, क्योंकि उसका टेम्परामेंट एक डिफरेंट है टेस्ट क्रिकेट का। वहाँ पर आपको रन्स नहीं बचाने होते, वहाँ पर आपको आउट करना होता है, और बैट्समैन को देख के आपको बॉल करनी है कि कहाँ पर इसकी वीकनेस है, वहाँ पर आपको बॉल करनी पड़ती है। सरफराज के वाले से क्या कहेंगे, उनको रिजर्व में रखा बेहतर फैसला? सरफराज को मेरे ख्याल से रिजर्व में भी नहीं होना चाहिए था। आई थिंक बिलीव, क्योंकि होम सीरीज है, हमने तो आज तक कभी भी नहीं देखा कि जो है सेकंड विकेट कीपर को आप साथ लेकर चल रहे हैं। यासिर शाह वो भी रिजर्व में? सॉरी, यासिर शाह? हाँ, यासिर शाह की तो फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा एक सवालिया निशान है। अगर है सवालिया निशान, फिर रिजर्व में क्या? हाँ, तो मेरे ख्याल से उनकी जो फॉर्म पिछले दिनों में नजर
नजर आ रही थी, तो उस वजह से नहीं रखा। जिस तरह आपने नोमान को रखा है और साजिद खान को आपने रखा जाहिद है है। और जाहिद आपने एक इंडक्शन है, तो मेरे ख्याल से एक टाइम होता है एक प्लेयर का, तो मेरे ख्याल से अच्छा, प्लेयर का एक टाइम होता है, लेकिन एक प्लेयर ऐसा जिसका कोई टाइम जा ही नहीं रहा, वो रोजाना कोई नई बात कर रहा होता है। इससे पहले एक प्लेयर ने कहा कि जी तेंदुलकर 1 लाख रन बना चुका था, अब ये कहते हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो फिर वो जो है वो विराट कोहली जो है वो रिकॉर्ड तोड़ देगा तेंदुलकर का। क्या कहते हैं? इसकी बात करें हम? शोएब अख्तर आपके दोस्त शोएब अख्तर तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। शोएब ऐसी बातें करता है हमेशा से, और वो उसका अपना एक स्टाइल है बात करने का। फास्ट बॉलर है ना। हाँ, फास्ट बॉलर, एग्रेसिव रहता है वो हमेशा से, और मेरे ख्याल से उसके तज्जिए अच्छे होते हैं, अच्छी बातें करता है। लेकिन सब ये कैसा एग्रेशन है कि विराट कोहली को शादी नहीं करनी चाहिए? यार ये देखो ना, इतना एक पर्सनल हो वो गए। ये तो फ्रस्ट्रेशन है एग्रेशन का। नहीं, शोएब ने भी काफी देर में शादी की है ना, तो वो इसलिए कह रहा है जो कि एज ए प्रोफेशनल बात करने की कोशिश की कि आपका फोकस हट जाता है उस जगह से। पर्सनल अगर आप- एक्सपीरियंस उन्होंने तो शेयर उन्होंने किया कहा कि जाहिर सी बात है, अगर आपके साथ एक आप बैगेज लेके चलते हो टूर्स के ऊपर भी, तो उसका भी एक डिफरेंट चीजें आ जाती हैं उसकी वजह से। थैंक यू सो मच महमूद भाई, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सोहेल। और बात कर रहे हैं शोएब अख्तर ने जो मशवरा दे दिया जनाब कि विराट कोहली को क्रिकेट खेलनी है, तो विराट कोहली को जो है शादी जो है वो जो है नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर एंकर होता तो बार बार शादी कर सकता था, कि आजकल हम पाकिस्तान में यही देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।